हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल के नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि आपने पहली वीडियो देखी होगी, फर्स्ट वीडियो के अंदर आपने देखा था कौन सा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। दूसरी वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा कि क्या सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होते हैं। ये आपने चार्ज का ऑर्गेनल्स देखे थे। आज जो न्यू ऑर्गेनल्स है वो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको पढ़ने से पहले हमारे एम के नर्सिंग क्लासेज को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर करने से आपके जो साथी जो नर्सिंग कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, और आपको उन जैसे आपको समझ में आ रही है वैसे आपके साथी को भी समझ में आ जाए। तो इसी के साथ देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका देखते हैं कि देयर आर टू टाइप होते हैं। जैसे आपने देखा ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म था, स्ट्रक्चर देखे थे, बार बार बना रहे हैं तक तो याद होगी। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में न्यूक्लियस होता है। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके दो टाइप होते हैं, ये यहाँ पे बना रहा मैं डायग्राम का। इस प्रकार से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये आपकी स्मूथ सरफेस होती है और ये आपकी रफ सरफेस होती है। तो दो टाइप है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस टू टाइप का होता है। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब होता है आपका खुरदरा और स्मूथ का मतलब होता है चिकना। तो रफ वाली सरफेस के आपकी प्रोटीन आके बाइंड होती है, इसलिए उसको राइबोसोम को बाउंडेड राइबोसोम भी बोला था, पिछली क्लास के अंदर आपने देखा होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब देखते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखते हैं राइबोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो राइबोसोम होते हैं ये कह रहा है प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर, सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने अभी डायग्राम बनाया था, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर जो रफ वाला है ये आपका रफेज एरिया हो गया। कैसा हो गया, रफेज एरिया हो गया। इस रफेज एरिया के ऊपर तो क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जैसे ये राइबोसोम प्रेजेंट हो गया इस रफेज एरिया के ऊपर, और इसी को बोला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर फॉर मेन फंक्शन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और इसका अगर बात करें कि मेन फंक्शन क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक का, तो ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करता है। दूसरा देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दूसरा टाइप है। तो राइबोसोम आर एब्सेंट, राइबोसोम क्या हो रहा है यहाँ पे, एब्सेंट हो रहा है ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इट मेन फंक्शन क्या होता है इसका मेन फंक्शन होता है फैट और स्टोर कैल्शियम को स्टोर करता है, या फॉर्मेशन ऑफ फैट का फॉर्मेशन करता है और कैल्शियम को स्टोर करने में रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे देखते हैं ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये आपका स्मूथ, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका रफ था, ये आपका स्मूथ है। इस स्मूथ के ऊपर कह रहा है कि जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब राइबोसोम का काम क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस करना, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करेगा। तो क्या काम करता है, इसका फंक्शन होता है मेन फंक्शन, ये फॉर्मेशन करता है किसका, फैट का फॉर्मेशन कराता है, किसका, फैट का फॉर्मेशन कराता है। एंड रेस्पॉन्सिबल होता है टू स्टोर इन कैल्शियम, और जो आपका स्टोर करता है किनको, कैल्शियम को यहाँ पे स्टोर करने का हेल्प करता है। अगर पूछे कि आपके सेल के अंदर फैट का फंक्शन कौन करता है, फॉर्मेशन कौन करता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कैल्शियम का स्टोर भी कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो सबसे आउटर पार्ट होता है इसको बोला आपने आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, इस प्रकार की जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। और जो आपकी ये वाली बाहर वाली होती है इसको बोला आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद में देखा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। इसके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को बोला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला। क्या बोला? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अगर इसके अलावा बात करें कि और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो बीच वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? ये डीएनए प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, डीएनए भी होता है। इसके अलावा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस मैट्रिक्स, ये जो खाली वाला पार्ट है पूरा, इसको बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ मात्रा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ये इस प्रकार से आपके राइबोसोम प्रेजेंट है। और देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? ये एटीपी को सिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। दूसरा, ये सिस्टन होता है। सिस्टन कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट है। सिस्टन प्रेजेंट होता है। जो देखते हैं आप क्या क्या होता है। तो ये आपका डायग्राम था, देख सकते हो, बना सकते हो इसको आराम से। तो ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, राइबोसोम होता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, मैट्रिक्स होता है, सिस्टन होता है। आगे देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एक ऑर्गेनल्स के बारे में, कि तो माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है मींस मेड अप टू ग्रीक वर्ड, मतलब दो ग्रीक वर्ड थे माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने के लिए। एक था माइटोस जिसका मतलब होता है थ्रेड, धागा हो गया। दूसरा माइट मतलब होता है कॉन्ड्रिया, तो कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेनल्स होते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, एक है माइटोस, दूसरा है कॉन्ड्रिया। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड हो गया, और कॉन्ड्रिया का मतलब हो गया आपका ग्रेनल्स हो गया। आगे देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इट इज द सेंटर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या करता है? बीच में तो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन, इसी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रेजेंस के अंदर क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर रेस्पिरेशन करता है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेंटर के अंदर तो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, इसलिए वो क्या एनर्जी प्रोडक्शन कर लेता है। इट प्रोड्यूस एटीपी सिंथेसिस। अगर एटीपी की फुल फॉर्म देखें तो एडिनो ट्रायोफॉस्फेट, एडिनो ट्रायोफॉस्फेट होता है, एडिनो ट्रायोफॉस्फेट। इसके अलावा बात करें एडिनो ट्रायोफॉस्फेट, नोट डाल के लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो किसकी उपस्थिति में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और क्या बनाएगा? एटीपी सिंथेसिस कर लेगा। अगर पूछे कि एटीपी सिंथेसिस किसके द्वारा होता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर दूसरा देखिए कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक प्रकार का एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और वो किसकी? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, प्री एब्सेंट के अंदर करता है। तो अगर ये एब्सेंट में करेगा तो क्या बनाता है? ये लैक्टिक एसिड बनाता है, और लैक्टिक एसिड क्या करते हैं? आपके जाते हैं और चेस्ट पेन कराने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर पेन करने में कोज करता है। आगे देखिए कि एटीपी इज कोल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये क्या होता है? एटीपी को, क्योंकि एटीपी क्या कर रहा है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको बोला एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा देखिए कि दे आर आल्सो नाउन एज, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका दूसरा नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की थी किसने? रिचर्ड एटमन ने की थी। किसने की थी? रिचर्ड एटमन ने की थी। या अगर दूसरा, अगर ये एक और दो साइंटिस्ट थे, वो एक और साइंटिस्ट था उसका नाम था अल्बर्ट ओन कोलिंकर, अल्बर्ट ओन कोलिंकर।
आगे देखिए कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा था कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहला इनर, जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो इनर वाला, इनर के अंदर देखते हैं ये इनर वाला पार्ट था। जैसे देखा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये आपका इन फोल्ड फॉर्मिंग, ये सारे फोल्ड के अंदर है। कंपार्टमेंट इन दिस सिस्टल इन परजेंट, जो ये आपका देखा मैंने बताया ये क्या है, सिस्टल है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये सिस्टल प्रेजेंट होते हैं। जो क्या करते हैं, इट प्रोवाइड कराते हैं द सरफेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, और ये किसका काम होता है, एटीपी का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखा फोल्ड फॉर्मिंग होता है, जो फोल्ड पार्ट होता है, इसके ऊपर सिस्टल प्रेजेंट होती है, जो क्या काम करती है, एटीपी का फॉर्मेशन में हेल्प कराती है। दूसरा देखिए आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर इट इज पोरस, एक प्रकार का पोर होता है आउटर मेम्ब्रेन। ये आपका इनर मेम्ब्रेन था, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर क्या हो, पोरस, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसके अंदर। दे आर एनक्लोज एंटायर ऑर्गेनल्स, जो क्या करता है, ये क्लोज करके रखता है, मतलब बांधे हुए रखने का काम करता है, कवर करने का काम करता है। किनको, ऑर्गेनल, फ्री परमेबल टू स्मॉल मोलिकल्स, जो इसके अंदर छोटे छोटे मोलिकल्स है ये प्रेजेंट है इस अंदर वाले के अंदर, इनको बांधे हुए का काम करता है, एनक्लोज करता है, कवर करने का काम करता है स्मॉल मोलिकुल्स। जो ट्रांसपोर्ट थ्रू द प्रेजेंट इन पोर, जो क्या करते हैं, इस पोर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो प्रेजेंट इन पोर थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किन के द्वारा होंगे, उस पोर के द्वारा प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए कि आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो देखा होगा मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है, ये आउटर इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो जो बीच वाला जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, इसको बोला है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इट इज स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो देखा कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। आगे देखिए मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर देखा कि क्या होता है, स्पेस एनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट जेली लाइक सब्सटेंस, जो आपका इनर मेम्ब्रेन था इसके अंदर छोटे छोटे जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और ये एक स्पेस के अंदर प्रेजेंट एनक्लोज होते हैं। ये आपका स्पेस हो गया, इस स्पेस के अंदर ये प्रेजेंट हो गया, ये स्पेस हो गया, इसके अंदर एनक्लोज जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, आपके डीएनए प्रेजेंट होता है, सिस्टर्ना प्रेजेंट होता है। तो ये आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। और दूसरा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे आर टू टाइप के बताए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के अंदर देखिए कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन देखा, आउटर मेम्ब्रेन देखा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस देखा, मैट्रिक्स देखा, राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, सिस्टल होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास के अंदर है, जो बचे हुए ऑर्गेनल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको और आपके साथी को वहां तक पहुंच सके, आपकी वीडियो का फायदा ले सके इस वीडियो का। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।